हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो गाइज, आज की सुबह हो रही है कुछ सुंदर से नज़ारों के साथ। तो रुको, अभी आपको भी बताती हूँ एक सरप्राइज़। सो गाइज, फाइनली शिमला में हो चुका है स्नोफॉल और ये है सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल। और इस साल स्नोफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। काफ़ी सालों से अच्छे से स्नोफॉल नहीं हो पा रहा था, बट अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जम चुकी है। ये तो जस्ट ऊपर से छत भी है, फिर भी आगे तो और भी ज़्यादा है। सो गाइस, मुझे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पर ही स्नो मिल गई। खुद बर्फ़ मुझसे मिलने आ रही है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है और बर्फ़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये देखो। और अभी तक लाइट थी नहीं, फिर थोड़ी देर के लिए आई, फिर से चली गई। फ़ोन में बैटरी भी कम है और अभी तक ऑफिस जाने का कुछ भी नहीं हुआ है। जाएगी जब बर्फ़ रुकेगी थोड़ी। ऐसे मौसम में समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कोई साथ के लिए होना चाहिए था। तो इस ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे, और लाइट चली गई है तो हीटर भी नहीं है शिमला में। बहुत ही मुश्किल है बिना लाइट के। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, खुश हूं या दुखी हूं। बर्फ़ पड़ रही है इसलिए खुश हो रहे हैं, बट लाइट नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हैं। और मेरी दीदी भी इस टाइम चली गई है अपनी ड्यूटी, तो अकेले अच्छा नहीं लग रहा। कोई होना चाहिए था। ऑफिस जाते तो ऑफिस वालों के साथ मस्त इंजॉय करते स्नो को। अब यहाँ पर मैं क्या ही इंजॉय करूँ, जस्ट देख सकती हूँ। सो गाइज, आगे आगे ब्लॉग में बने रहे। आगे भी आपको बताएंगे। जब थोड़ा सा अभी चारों तरफ कोहरा सा है तो कुछ दिखेगा नहीं, सॉरी। तो जैसे ही थोड़ी बर्फ़ रुकेगी, थोड़ा साफ़ होगा तो आसपास भी दिखाई देगा। अब धीरे धीरे बर्फ़ जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, इधर उधर दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, बाकी अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अब आगे। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस जो है वो बाहर से देखते हैं, तो आप सभी जो है वो अभी शिमला आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्नोफॉल शिमला में हो रहा है। और थोड़ा हाइट पे, जैसे कुफरी, नारकंडा, इधर को तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा और काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो आप आ सकते हैं। सो गाइस, फाइनली लाइट आ चुकी है, बट बर्फ़ इतनी तेज़ है अभी बाहर। हवा चल रही है, आपको आवाज़ सुनेगी, रुको। अगर सुनाई दे रही होगी तो ये तूफ़ान की आवाज़ है। और इस टाइम मैंने दो रजाइयाँ ली है, साथ में गर्म पानी की बोतल ली है, फिर भी मेरे को ठंड लग रही है। और एक साइड कान में भी ठंड लग रही है, दर्द हो रही है मतलब अब, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवा आ रही है। ये देखो गाइस, पूरी खिड़की में जो है ना वो बर्फ़ के फाहे आ चुके हैं। सो गाइस, बर्फ़ ने तो रुकने का नाम नहीं लिया, बट मुझे लग रही थी भूख और खाना खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैं बाहर जा रही थी कुछ सामान लेने। और ये था बाहर का नज़ारा। और ये देखो, मैं पूरी भीग चुकी थी बर्फ़ में, और साथ ही रास्ता जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा था। पहले ही बर्फ़ और ठंड की वजह से बाहर जाने का मन नहीं था, और साथ में ये स्लिपरी रास्ता। सो अभी मैं वापस आ चुकी थी, और बर्फ़ जो है इस टाइम पे और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आप देख सकते हैं हर जगह पर वाइट कलर ही आपको दिख रहा होगा। और अभी मैं आ चुकी हूँ और ठंड से मेरी नाक हो चुकी है लाल, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड बाहर। और ये देखो पूरी स्नो बैक साइड में। तो गाइस, बर्फ़ सिर्फ आधे एक घंटे तक इंसान एंजॉय कर सकता है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ सामान लेना है तो उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है।
और मार्केट में कुछ चीज़ें आती ही नहीं है, जैसे कि अभी दूध है तो अब मार्केट में दूध है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। और बर्फ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये देखो कंटिन्यू लगी हुई है। अभी जस्ट मार्केट से ही तो मुंह पूरा लाल हो चुका है और नाक भी पूरी लाल हो चुकी है, हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं और फिसलने वाला इतना हर जगह पर कि फर्स्ट टाइम गिरने से बच गए। सो गाइस, शाम तक जो है ना वो बर्फ़ थम चुकी थी और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। लगभग आधा फुट के आसपास जो है वो इधर बर्फ़ पड़ी है और थोड़ा सा जो इससे हाइट वाला एरिया था वहाँ पर और भी ज़्यादा बर्फ़ थी। हमारा थोड़ा सा डाउन में था, बट फिर भी आप देख सकते हैं छत पर यहाँ पर कितनी बर्फ़ है। देन ये है नेक्स्ट डे की, तो नेक्स्ट डे में आप देखो कितनी बर्फ़ है और मुझे जाना पड़ रहा है ड्यूटी। तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए, थोड़ी देर बाद गए, बट फिर भी बर्फ़ के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो लोगों को पूरा रास्ता जो है वो साफ़ करना पड़ रहा है, घर के आसपास जो है वो बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है। तो लोगों को बस दूर से ही देखने में बर्फ़ अच्छी लगती है, अब नज़दीक में बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये देखो रास्ता पूरा फिसलने वाला हो चुका है और ऐसे रास्ते में जाना पड़ रहा है। साइड साइड से मैं निकल रही हूँ ताकि मेरे शूज़ ख़राब ना हो और ना ही मैं गिरूँ। बर्फ़ के टाइम में जो है ना वो चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लगभग अगर आपका 5 मिनट का रास्ता है तो उसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इस टाइम पे तो मैं वैसे भी चढ़ाई में चल रही थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। बैक साइड में स्नो ही स्नो। सो गाइस, कुछ लोगों के लिए तो मज़े है बर्फ़ में, बट बर्फ़ के मज़े सिर्फ एक आधे घंटे के होते हैं। और अभी देखो यहाँ से ऊपर रास्ता ही नहीं है, खुद कुछ सोचना पड़ेगा। पहले ये घर गिरने से बच चुकी हूँ, ऊपर से डर रहता है कि लोगों की छत पर से ना पानी गिर जाए। और अभी अगर मैं गिर गई तो पूरे लोग मुझे देखेंगे और बेइज्जती हो जाएगी घर। नई बर्फ़ पे पैर रखो तो गिरते नहीं है, और किसी के चले हुए रास्ते पे गिरे तो गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ। उफ गाइस, ऊपर पहुँचना ऊपर टॉप में और सारा रास्ता ऐसा ही है और शूज़ में पानी घुस चुका है। ऑलरेडी घर पर लाइट नहीं थी तो पैर ठंडे हैं और गर्मी क्या खतरनाक लग रही है। पहुंचना ही टास्क हो चुका है। ओ गॉड, ये देखो कितनी बर्फ है। चलो ठीक है, मिलते हैं अब आगे। मेरा पैर मुड़ चुका है, लिटरली थक चुकी हूँ मैं। ये सीढ़ी कम और स्किटिंग ज़्यादा लग रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा। सीढ़ियाँ छोटी है, पैर बड़े हैं। यहाँ पर गाइस व्यू देखो, सिर्फ व्यू ही देखने लायक है, बाकी ये तो जस्ट एक टास्क के ऊपर जाना। कहाँ जो सीढ़ियाँ यही पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ और मेरा पैर थोड़ा सा बड़ा है। लिटरली मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है चलने के लिए। ऊपर ऊपर थोड़ी कम है, ठीक है, पर इनमें ज़्यादा फिसलते हैं। शिट। सो गाइस, ये नज़ारे रहे हमारे ऑफिस से।
और यहाँ से मेरा फोन ही नीचे गिरा दिया यार। और ये रहे मेरे पुराने साथी, बहुत दिन बाद, अरे बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रहे हैं। सो गाइस, इसके बाद हम कर लेते हैं ऑफिस में थोड़ा सा काम, क्योंकि बर्फ़ होने की वजह से हम ऑफिस नहीं गए थे और पिछला काम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेंडिंग रह चुका था। तो अभी कुछ एक काम कर लेते हैं और इसके बाद हम निकल पड़ेंगे हम वापस घर के लिए। अब हो गई हमारी छुट्टी और हम चले वापस। मुझे याद आया कि ये बहुत बुरी होती है, हमारा हुलिया इग्नोर किया जाए सब। रियल मैम हमें आगे देना चाहिए। रियल मैम आपसे तो लाठी है उम्मीद। आधे लोग तो गाइस ये देखो क्या हो गया हमारे साथ। इतना नाला कैसे पार करें। सारी लोग मत आना इधर है। कौन आ रही है। तो गाइस इस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं पूरी भीग चुकी हूँ। देखो मेरे कपड़ों के हाल, और अब तो मुझे बर्फ़ देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्से में गर्मी लग रही है। और ये रही मेरी जूतों के हाल उस कीचड़ को पार करने के बाद। मिलते हैं अब आगे, यहाँ भी फिसल रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को ये अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।